तो महर्षि दधीचि ऋषि की जो हड्डियों से वज्र बनाया उसके द्वारा वृत्तासुर का उद्धार किया। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, वृत्तासुर पूर्व जन्म में एक चित्रकेतु नाम का राजा था। पार्वती जी ने श्राप दिया, इसलिए राक्षस योनि में आना पड़ा और इंद्र के वज्र से उसका उद्धार हुआ। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, जो राक्षसों की माता हैं दिति, उन्होंने कश्यप जी महाराज से कहा, बोले महाराज कोई ऐसा व्रत बताइए, उस व्रत के करने से मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र को मार दे। कश्यप जी महाराज कहते, बोले देवी, इंद्र तुम्हारी ही बहन का पुत्र है, तो दिति नहीं मानी, तो दिति को आज एक व्रत बताया जिसको अगहन के महीने में किया जाता है, जिसको पुंसवन व्रत कहते हैं। सारे नियम बता दिए, बोले एक समय भोजन करना है, खुले बाल नहीं रखने हैं, जब भी रात्रि को विश्राम करें उस समय हाथ पैर मुंह धो करके कुल्ला करके ही सोए। जब इंद्र को पता चला कि मुझे मारने के लिए माता दिति व्रत कर रही हैं, तो इंद्र एक छोटे से बालक का रूप बना करके माता दिति की सेवा करने के लिए आ गए। और जैसे इंद्र आए, इंद्र अवसर खोजने लगे। एक समय रात्रि के समय माता दिति भोजन करके और बिना कुल्ला किए सो गई, तो इंद्र एक छोटा सा रूप धारण करके और दिति के गर्भ में गए और उस गर्भ में जो बालक था उसके 7 टुकड़े कर दिए। और जैसे ही 7 टुकड़े किए, वो बालक बड़ी जोर से रोने लगा, तो इंद्र ने गुस्से में आकर के उन 7 टुकड़ों के 7 टुकड़े और कर दिए। तो कितने हो गए? 7 49। हाँ, ये पुरानी पढ़ाई है। अब तो चलते हैं 2 1 या 2 हैं? वही 49 मर्दगण हो गए। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, यहाँ पर परीक्षित जी ने एक प्रश्न कर दिया। बोले महाराज एक बात बताओ गुरुदेव, बोले भगवान की जो नजर है वो तो समान होनी चाहिए। भाई देवता भी उनके पुत्र और राक्षस भी उनके पुत्र, फिर देवताओं को बचाते क्यों हैं और राक्षसों को मारते क्यों हैं? ये द्वेष भाव क्यों रखते हैं भगवान? तो सुखदेव जी कहते हैं, राम किसी को मारे नहीं, ऐसो नहीं मेरो राम, अपने आप ही मरते हैं वो करके उल्टे काम।
सुखदेव जी कहते हैं न तो भगवान किसी को बचाते हैं और न मारते, सब अपने कर्मों से ही मर जाते हैं। कहते हैं बोले ऐसी बात नहीं है कि भगवान को याद केवल देवता ही करते हैं, राक्षस भी करते हैं। और ध्यान दीजिए, आप अपने मित्र को तो भूल सकते हैं, आप अपने मित्र को तो भूल सकते हैं, लेकिन शत्रु को कभी नहीं भूल सकते। ये बिल्कुल सत्य बात है। देवता लोग जो भजते हैं भगवान को प्रेम से भजते हैं। ये हमारे सुभाष बाबा जी के प्रिय शिष्य हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। हर समय उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं, कहीं भी जाना हो, कुछ भी कार्य करना हो, हर समय एक छड़ी की तरह, बुढ़ापे में जरूरत पड़ती है ना लाठी की, तो ये महाराज जी की छड़ी समझो। और महाराज जी भी बहुत स्नेह करते हैं। और हमारे सुभाष बाबा की तो बात ही अलग है, हैं?